गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे चैप्टर 10 क्लास 10 और अपनी जो चैप्टर 10 था वो कंप्लीट हो चुका है। अपनी मतलब एक बुक कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट अपन एक पोएम देखते हैं जो थर्ड पोएम है, अ टाइगर इन द जू। एक बाघ, टाइगर मीन्स बाघ, बाघ किस में, जू में, मतलब जो चिड़ियाघर है उसके अंदर एक बाघ की क्या हालत होती है उसके बारे में लोजली नोरिस जो यहाँ पर अपनी राइटर है, जो कवित्री है, उसने हमें बताया है। ये पोइटेस है, ठीक है। स्टेंजा फर्स्ट को अपन देखें तो ही स्टोक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स द फ्यू स्टेज ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। यहाँ पे क्या कहा उसने, स्टोक्स मतलब चुपचाप धीरे से अकड़कर घूमता हुआ, विविड स्ट्रिप्स उसकी जो चमकीली धारियाँ होती है वो, बाघ के ऊपर जो रेखाएं होती है चमकीली रेखाएं वो विविड स्ट्रिप्स, और द फ्यू स्टेज ऑफ हिज केज उसके पिंजरे में कुछ चरण वो अपने कदमों से चलता है। ऑन पैड्स उसके जो पंजा होता है शेर का या जो बाघ होता है उसका जो पंजा होता है वो काफ़ी सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है। ऑफ वेलवेट क्वाइट बिल्कुल मखमल की तरह। इन हिज क्वाइट रेज जो बिल्कुल शांत तरीके से उसके अंदर चलता है। तो इसने क्या कहा, इसने एक बाघ की तुलना करी है। जो बाघ हमेशा अपने जंगलों में जिस तरीके से रहते हैं उस तरीके से न रहकर इस जू के अंदर बाघ अपनी जीवन को कैसे जीता है वो इसने हमें इस पोइट्री में बताया है। तो एक फर्स्ट स्टेंजा इसका दिया हुआ है, ही स्टोक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स, कि वह अपने कदमों से शांत रूप से अकड़कर घूमकर चलता हुआ। द फ्यू स्टेज ऑफ हिज केज वह अपने पिंजरे में ही अपने कदमों को रखकर इधर उधर घूमता है। ऑन पेड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट उसके जो मुलायम मलमलदार मखमलदार जो मुलायम पैर है उन पंजों से वह अपने चरणों को आगे रखता है। इन हिज क्वाइट रेज लेकिन उसकी कोई आवाज़ इस पिंजरे के अंदर हमको नहीं आती है, वो इससे बाहर नहीं जा सकता। तो फर्स्ट स्टेंजा में इतना ही इसने कहा है कि जो बाघ है वह चुपचाप अपने पिंजरे के अंदर वहीं पर घूमता रहता है, भले उसमें कितनी ही अकड़ हो। वह जिस तरीके से नहीं घूम पाता, वह जिस तरीके से शेर जंगलों में घूमता है या बाघ जंगलों में घूमता है इस तरीके से नहीं घूम पाता। वह जैसा चलता है वैसा ही वहाँ पर पिंजरे के अंदर उसको रहना है और वहीं पर उसको सहना है। तो ऐसा इसने स्टेंजा फर्स्ट में कहा। अब देखते हैं स्टेंजा सेकंड को। सेकंड स्टेंजा को हम देखते हैं, ही शुड बी लर्किंग इन शेडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। इसमें क्या कहा इसने, लर्किंग मतलब कहीं पर किसी भी शिकार को करने के लिए घात लगाकर बैठना, मतलब छुपके से बैठ जाना। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास मतलब घास के अंदर स्लाइड करते हुए, सरकते हुए घास के अंदर जाना। नियर द वाटर होल किसी पानी के छोटे गड्ढे के पास जाकर वहाँ पर जो हिरण पानी पीने के लिए आएगा उसके लिए घात लगाकर बैठना। तो इस सेकंड स्टेंजा में क्या कहा उसने, ही शुड बी लर्किंग इन शेडो, कि वह किस प्रकार छाया ढूंढता हुआ और घात लगाकर बैठ जाता है। छाया ढूंढता हुआ छाया में जाकर घात लगाकर बैठ जाता है। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास वह बड़ी बड़ी घास में सरकते हुए छिपके से चला जाता है। नियर द वाटर होल एक पानी के गड्ढे के पास में, वेहर प्लम्प डियर पास जहाँ पर बहुत सारे हिरण पानी पीने के लिए आते हैं। तो सेकंड स्टेंजा में उसने हमें ये बताया है कि जो बाघ होता है वो किस प्रकार अपना शिकार करने के लिए, उसे पता है कि हिरण पानी पीना आएगा, तो उसे पता है कि हिरण पानी पीना आएगा तो उसके लिए वो किस प्रकार से घात लगाकर बैठ जाता है और वहाँ पर किस तरीके से वो छुप कर जाता है, छुप कर सरक कर घास में छिप जाता है और उस गड्ढे पर ध्यान रखता है। इस सेकंड स्टेंजा में हमें बताया है। अब देखते हैं थर्ड स्टेंजा को, ही शुड बी स्नरलिंग अराउंड हाउसेस, स्नरलिंग मीन्स गुर्राना या दहाड़ना, एट द जंगल्स एज जंगल के किनारे, बेरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज टेररिजिंग द विलेज। इस थर्ड जो स्टेंजा है इसमें क्या कहा उसने कि वह जिस प्रकार, सेकंड स्टेंजा में उसने कहा कि वह जिस प्रकार जाकर बैठ जाता है छुप कर, और थर्ड में उसने कहा कि ही शुड बी स्नरलिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज, वह जंगल के किनारे पर जाकर जो पास के घर होते हैं जंगल के किनारे के वहाँ पर जाकर जोर से गुर्राता है, जिसकी वजह से उसका डर लोगों में रहता है। बेलिंग हिज वाइट फॉन्ग्स हिज क्लॉज वह जिस प्रकार अपने सफ़ेद तीखे दांतों को दिखाता है और अपने पंजों को दिखाता है। टेररिजिंग द विलेज तो वह गाँव में आतंक पैदा करने वाली चीज़ें होती है, क्योंकि
किसी भी बाघ के सफ़ेद दांतों को देखकर, उसके पंजों को देखकर किसी भी गांव में एक आतंक रहता है कि क्या पता ये कब हमारे गांव में आ जाए। तो थर्ड स्टेंजा में हमने बताया कि एक जंगल का जो बाघ होता है वह किस प्रकार रहता है, स्नडलिंग करता है, गुर्राता है और उस घास में जाकर छिप जाता है और लोगों को डराने का और हिरण का इंतजार करता है। हम देखते हैं फोर्थ स्टेंजा को। फोर्थ स्टेंजा है, बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। और फिफ्थ स्टेंजा, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टार्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। इस फोर्थ स्टेंजा में उसने क्या कहा गया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेंजा हमने कंप्लीट किया। फोर्थ में उसने क्या कहा, बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल। यहाँ पे उसकी स्थिति को बता रहे हैं कि वह कैसे रहता है। बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल मतलब वह एक रेतीले या कंक्रीट सीमेंट कंक्रीट की बनी हुई सेल, मतलब जेल। सेल मतलब कोई सलाखें जो लगी होती है, जेल जो होता है पिंजरा, यूँ मान सकते हो आप। तो जो चिड़ियाघर में अपन ने पिंजरा देखा उसके अंदर उसको रखा गया है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, वह अब सलाखों के पीछे है, मतलब जो उसके बेड़ियाँ लगाई जाती है उनके पीछे है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, वह घूम कर सिर्फ उस पिंजरे की दूरी ही नाप सकता है, वहाँ से बाहर वह नहीं आ सकता। इग्नोरिंग विजिटर्स, जितने भी आगंतुक वहाँ घूमने जाते हैं उनको नकारते हुए या इग्नोर करते हुए, ठीक है। तो इसमें क्या कहा उसने कि जिस तरीके से अपन भी किसी चिड़ियाघर में जाते हैं तो अपन को शेर, बाघ, चीता सब दिखाई देता है, लेकिन वो न तो वहाँ से बाहर आ सकते, न कोई वो उनका प्रॉपर वर्क करते और उनको अपन से भी कोई लेना देना नहीं होता। अपन उनको देख लेते हैं लेकिन वो अपन को नहीं देखते। वो उनकी जितना सीमित क्षेत्र उनका बनाया हुआ होता उसी में वो आराम से रहते हैं, अपनी ओर वो ध्यान नहीं देते। तो यहाँ पे बाघ की वही हालत है और यहाँ पे वही कहा गया है। स्टेंजा 5 में हम देखें, ही हियर्स द लास्ट वॉइस ऑट नाइट, वह अंतिम में जो है रात को आने वाली आवाज़ों को सुनता है। द पेट्रोलिंग कार्स, किसकी, जो पेट्रोलिंग कार होती है मतलब जो गाड़ियाँ चेक करने के लिए घूमती है कि जानवर ठीक ठाक है या नहीं, उन रेंजरी वालों की गाड़ियों की आवाज़ें सुनकर वह खुश होता है। एंड स्टार्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, और जो चमकीले तारे होते हैं बिल्कुल उसकी चमकीली आँखों की तरह, उसकी चमकीली आँखों की तरह जो तारे होते हैं उसकी आंखें भी वैसी ही होती है। एट द ब्रिलियंट स्टार, बिल्कुल उन तारों की तरह ही उसकी आंखें भी होती है। जो रात को उसकी चमकीली आंखें होती है वह उन चमकीली आंखों से चमकीले तारों को देखता है और वो बिल्कुल वैसी की वैसी दिखाई देती है। तो ये था अ टाइगर इन द जू। इसके अंदर इसने हमें इतना सा बताया कि फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में और फिफ्थ में कि एक बाघ चिड़ियाघर में कैसे रहता है और नॉर्मली एक बाघ बाहर कैसे रहता है, ठीक है। चिड़ियाघर में रहने वाले बाघ की जो हालत होती है, जो स्थिति होती है, उसके बारे में इसने हमें बताया है, ठीक है। इस तरीके से आपकी थर्ड पोएम कंप्लीट हुई। फिर इसकी एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर हम करेंगे। आप कमेंट सेक्शन में अपने नाम ड्रॉप करना जिससे आपकी प्रेजेंट लगेगी, और डेली आप क्लास लेते रहिए। और जब अपन को पढ़ना होगा अपन इस तरीके से पढ़ेंगे, और बाकी फिर अपना नोट्स बनाना है आपको। एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएंगे तो आप लिख लेना, ठीक है। मिलता है अगली क्लास में।